क्या एक इंसान एक ही वक्त दो जगह पर हो सकता है? और क्या कोई योगी माइंड रीडिंग, टेलीपैथी और बायोलोकेशन जैसे फिनोमेना को नेचुरली परफॉर्म कर सकता है? आज हम चैप्टर 3 एक्सप्लोर करेंगे योगानंदा जी का डायरेक्ट एनकाउंटर एक ऐसे सेंट के साथ जिन्होंने उनके सामने टू बॉडी फिनोमेना मतलब दो जगह एक ही समय पर होना डेमोन्स्ट्रेट किया। और वो थे स्वामी प्रणबानंद जी, द सेंट विद टू बॉडीज। ये चैप्टर शुरू होता है एक सिंपल रिक्वेस्ट से। मुकुंदा को ट्रैवल का बहुत शौक था और फादर के रेलवे की जॉब की वजह से ट्रैवलिंग उनके लिए इजी होता था। मुकुंदा कहते हैं, फादर, मे आई टेक अ साइट सीइंग ट्रिप टू बनारस। फादर का नेचर स्ट्रिक्ट भी और ट्रस्टिंग भी। नेक्स्ट डे फादर ने मुकुंदा को बरेली से बनारस का राउंड ट्रिप पास, कुछ पैसे और दो लेटर्स दिए। एक लेटर काम के लिए और दूसरा इंट्रोडक्शन के लिए, और साथ में कहा कि वहां तुम मेरे गुरु भाई स्वामी प्रणवानंद जी से मिलना, जो मेरे साथ एक ही ऑफिस में काम भी करते थे। वो आगे कहते हैं, ही हैज अटेंड एन एक्सॉल्टेड स्पिरिचुअल स्टैचर, यू विल बेनिफिट बाय हिज कंपनी। बनारस पहुंचकर मुकुंदा सीधे स्वामी जी के घर जाते हैं। बाहर का दरवाजा खुला होने की वजह से वो सीधा घर के अंदर चले जाते हैं और उन्हें अंदर एक शांत, मुस्कुराते हुए, अपने ही धुन में बैठे हुए स्वामी जी दिखाई देते हैं। बिफोर मुकुंदा इवन गिव्स द लेटर एंड विदाउट हियरिंग द कंटेंट्स ऑफ इट, स्वामी जी पूछ लेते हैं, आर यू भगवती सन? ये उनका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्लेयरवॉयंस था। फिर वो कैजुअली कहते हैं, आई विल लोकेट केदारनाथ बाबू फॉर यू। आगे स्वामी जी एक इंटरेस्टिंग लाइन भी बोल देते हैं, आई एम एंजॉइंग टू पेंशंस, वन फ्रॉम योर फादर एंड वन फ्रॉम माई हेवनली फादर। ये सेंटेंस लॉजिकल माइंड को कंफ्यूज करता है। योगानंदा जी आगे पूछते हैं, डज दैट मीन ही ड्रॉप मनी इन योर लैप? स्वामी जी laughs and he clarifies, it is a pension of peace, a reward for deep meditation. ये उनका सेकेंड सटल पॉइंट था। मटेरियल कंफर्ट और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट दोनों को वो पेंशन कहते थे। अचानक कॉन्वर्जेशन के बीच स्वामी जी सडनली स्टिल हो जाते हैं। मुकुंदा को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या। स्वामी जी ने ना लेटर लिया, ना ही केदारनाथ बाबू कहाँ मिलेंगे ये बताया। मुकुंदा को ये थॉट आने के तुरंत बाद स्वामी जी कहते हैं, द मैन यू विश टू सी विल बी विथ यू इन हाफ एन आवर। और फिर डीप साइलेंस। मुकुंदा अभी भी कंफ्यूज थे और एग्जैक्टली 30 मिनट्स बाद स्वामी जी फिर अवेकन होते हैं और कहते हैं, आई थिंक केदारनाथ बाबू इज नियरिंग द डोर। ये उनकी थर्ड स्पेशल एबिलिटी, क्लियर वॉइंस, माइंड रीडिंग और रिमोट विविंग। योगानंदा जी भाग के डोर की तरफ जाते हैं और एक आदमी से टकराते हैं, थिन फेयर स्किन, एंड दैट मैन सेज, आई एम केदारनाथ बाबू, स्वामी जी जस्ट मेट मी एट गंगा घाट, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर की तरफ चलने को कहा। केदारनाथ आगे कहते हैं, चलते वक्त उन्होंने कहा, भगवती सन इज वेटिंग एट माई प्लेस, और फिर सडनली क्राउड में वैनिश हो गए। ये सुनकर मुकुंदा का लॉजिकल माइंड फ्रीज हो जाता है। हाउ कुड स्वामी बी एट द घाट व्हेन ही हैज नॉट लेफ्ट माय साइड फॉर एन आवर? इस पॉइंट पर दोनों भी ये रियलाइज करते हैं, स्वामी जी ने बाय लोकेशन परफॉर्म किया, एक फिजिकल बॉडी घर में, दूसरी घाट पर। स्वामी जी आगे कहते हैं, द सटल यूनिटी ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड इज नॉट हिडन बाय ट्रू योगीज। और फिर उनका स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन, आई इंस्टेंटली सी एंड कॉन्वर्स विद माई डिसाइपल्स इन डिस्टेंट कलकत्ता, दे कैन सिमिलरली ट्रांसेंड ऑब्स्टिकल्स ऑफ ग्रॉस मैटर। ये उनका एस्ट्रल कम्युनिकेशन का एक्सप्लेनेशन था, लाइक स्पिरिचुअल रेडियो एंड टेलीविजन। स्वामी जी एक डीप पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। वो रेलवे ऑफिस में काम करते थे। दिन में वक्त ना मिलने के कारण वो रात को मेडिटेशन करते थे। इतने इंटेंस मेडिटेशन की वजह से उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे। पर एक पर्दा हमेशा से रहता था। एक रात उन्होंने लाहरी महाशय जी से प्रार्थना की, आई कैन नो लॉन्गर बेयर माई लाइफ विदाउट मीटिंग द बिलवेड गॉड फेस टू फेस। गुरु का रिप्लाई आया, मेडिटेट मोर प्रोफाउंडली, आई हैव इंटरसीडेड फॉर यू विद ब्रह्मा। और उस रात मेडिटेट करते हुए उनको फाइनल डिवाइन यूनियन मिल जाता है। स्वामी जी के वर्ड्स में, नेवर फ्रॉम दैट डे हैज द ब्लिसफुल क्रिएटर रिमेन्ड हिडन। ये उनका सेकंड पेंशन था। इतने डीप मेडिटेशन की वजह से स्वामी जी ऑफिस का काम ठीक से नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो हमेशा भगवान के साथ यूनियन में रहते थे। लाहरी महाशय जी ने उनसे कहा, अप्लाई फॉर अ पेंशन। स्वामी जी ने डॉक्टर्स को उन्हें जो हो रहा था वो बताया और उनसे पेंशन एप्लीकेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा। स्वामी जी कहते हैं, एन ओवरपावरिंग सेंसेशन राइजेस इन माई स्पाइन, अनफिटिंग मी फ्रॉम माई ड्यूटीज। वो आगे मुकुंदा से कहते हैं, योर फादर हु वॉज माई सुपरवाइजर एंड द ऑफिशियल्स ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट। विथ ऑल द न्यू लर्निंग फ्रॉम स्वामी जी, मुकुंदा वॉज ओवरवेल्म्ड एंड ही टचेस हिज फीट। स्वामी जी ब्लेस करते हैं और उनको कहते हैं, योर लाइफ बिलोंग्स टू द पाथ ऑफ रिनंसिएशन एंड योगा, I shall see you again with your father later. This prophecy does come true years later. So here are four important learning from this chapter. First,
Yogic siddhis appear supernatural but are based on deeper laws of consciousness. 2. True yogis operate beyond space time limitations. 3. A guru's grace accelerates spiritual evolution. Fourth, and bilocation, telepathy, astral travel, ancient tradition considers them side effects, not goals. Swamiji's lines sums it all up. The subtle unity of the phenomenal world is not hidden from true yogis. अगले चैप्टर में योगानंदा जी एक और पावरफुल एनकाउंटर से गुजरते हैं, हिज फर्स्ट डीप लेसन इन डिसिप्लिन एंड विल पावर। मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, जहां हम टाइमलेस विजडम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं लॉजिकली एंड लविंगली, बिकॉज बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस। चैप्टर 4 कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड।